अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी तहज्जुद की नमाज की फजीलतें। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और ये अल्लाह के चाहने वालों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन सी बात है और तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तहज्जुद तक ले गई तो जान लो तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। जो तुम दुआ तहज्जुद में मांग रहे हो ना हकीकत में वो कब की कबूल हो चुकी है। वो दरअसल फकत इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाले दिल सुनाने का बेहतरीन जरिया है। जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन फिर उसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भरे ऐसा तो नामुमकिन नहीं। तहज्जुद से अल्लाह मिल जाता है तो फिर उस चीज का मिलना कैसे नामुमकिन है जिसे तुम तहज्जुद में मांग रहे हो। तहज्जुद एक ऐसा अमल होता है जिसमें बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाना तो समझ लेना अल्लाह ताला ने आपको अपने करीब कर लिया है। वो मोहब्बत किस कदर सच्ची होगी जिसको तहज्जुद में मांगा या गाया हो। तहज्जुद छुपा है कुन का राज। तहज्जुद के वक्त अगर आपकी आंख खुले तो समझ लेना के लिए बुलावा आसमान से आया है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम सदों के लिए चुनते हैं बल्कि तुम्हें सदों के लिए चुना जाता है। क्या ये मौजूदा नहीं कि रात की तारकी में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। तहज्जुद में आंख से गिरने वाले आंसू अक्सर दुआ कबूलियत का जरिया बनते हैं। तहज्जुद पढ़ा करें। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते उनका मरहम तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद पढ़ने वालों की वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद कोई जख्म सताता है ना कोई जख्म रुलाता है। जब आप अपने रब से तहज्जुद में मुखातिब होते हो आपका रब आपको कहता है मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। मुझे मालूम है उसे कैसे मनाना है बस तहज्जुद और कुछ आंसू। बेशक ये ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा कुछ तो ऐसा है ना मुमकिन जो तुम्हें तहज्जुद तक ले गया। और जानना सुकून क्या है अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तहज्जुद की नमाज वाहिद नमाज है जो मौजूदों मोमिन की अजान से नहीं बल्कि दिल की अजान से पढ़ी जाती है। तहज्जुद हर उस शख्स के लिए तोहफा है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। तहज्जुद अगर लाडली है तो तहज्जुद तक जाने वाला सबसे लाडला बंदा है और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सिफा बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह राजी नहीं होता। जिनका मिलना दुआओं में कभी नामुमकिन होता है अल्लाह ताला उसके लिए तहज्जुद का वसीला बना देता है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह आपको अपने करीब कर लिया है। जब तहज्जुद से अल्लाह मिल जाता है तो सोचो अल्लाह के बंदे क्यों नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है इतना कि अपनी हर दुआ को पूरी करवा सकता है। तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़िए। अगर आप तहज्जुद के वक्त नहीं उठ पाते तो आप इशा की नमाज के बाद कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़िए। इस तहज्जुद की नमाज में आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करें मैं इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। अल्लाह हाफिज।